I'm on a journey, sick of freedom's way. No chains can hold me, no walls can block me, no fans can stop. Hi guys, this is Sunny Khan from Traders World. I hope that you all would be doing fine. आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ज़बरदस्त जा रही होगी। आज बड़े ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये जो आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए भी है और तमाम ट्रेडर्स के लिए भी है कि जो मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टर है वो कोई ऐसा कॉइन परचेज करना चाहता है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, जिसे होल्ड करना चाह रहा है कि भाई मैं टिल फ्यूचर कब तक उसको होल्ड करूं और कब ऐसा वक्त आता है कि मार्केट के अंदर मैं उस क्रिप्टो को या उस कॉइन को मार्केट के अंदर सेल कर दूं। तो आज की वीडियो इसी हवाले से मैं आपको बताने लगा हूं कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मार्केट में देखनी होती है कि जब आप जो है वो किसी भी कॉइन को परचेज कर सकते हैं। इवन कि आप फॉरेक्स के अंदर किसी करेंसी को ट्रेड कर रहे हैं या किसी भी चीज़ में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस का नाम सुना होगा, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चलता है कि यार इस वक्त जो है वो तमाम अल्ट कॉइन्स जो है वो क्या हो गए हैं, वो इस वक्त डेथ क्रॉस में चले गए हैं। ये तमाम अल्ट कॉइन्स जो है इस वक्त क्या हो रहा है, उन्होंने गोल्डन क्रॉस कर लिया है। इट मीन्स कि अब बाय करने का टाइम आ चुका है। ये लफ्ज़ आपने काफ़ी सारे सुने होंगे। तो मैं आज आपको डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके हवाले से मैं आज आपको पढ़ाने लगा हूँ। तो टॉपिक याद रखिएगा। सबसे पहला टॉपिक गोल्डन क्रॉस, और इसको हम कर देते हैं वर्सेस डेथ क्रॉस। ये क्या चीज़ होती है, कहाँ इम्प्लीमेंट होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और मैं आज यही टॉपिक है हमारा, गोल्डन क्रॉस वर्सेस डेथ क्रॉस। ये कब इम्प्लीमेंट होता है, कब आता है मार्केट के अंदर, इसको कैसे देखते हैं, ये सब बताने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर। इस टॉपिक के हवाले से मुझे नहीं लगता कि आपको YouTube के अंदर इन डिटेल वीडियो मिलेगी, लिहाजा बहुत डिटेल में वीडियो बनाने लगा हूँ। तो वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर वीडियो के दौरान कोई भी आपको कन्फ्यूजन है या वीडियो देखने के बाद है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई लाजमी करूँगा। ठीक है, मैंने आपके सामने एक चार्ट खोला हुआ है इस वक्त, क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग टॉप 10, यानी कि जितने भी टॉप 10 क्रिप्टो है उसके अलावा जितने भी क्रिप्टो की जितनी भी टोटल मार्केट कैप है, यानी कि जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं इस वक्त उनकी क्या सिचुएशन है मार्केट के अंदर। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई 0.1 0.001 सेंट इस तरह के कॉइन्स जो है वो परचेज़ करना चाह रहे होते हैं। तो वो कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है जो मार्केट में आती है जब आप परचेज़ करें, क्योंकि अल्ट कॉइन्स का भी एक सीज़न आता है मार्केट के अंदर। हर 3 साल 4 साल या हर साल एक दफ़ा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि जब आप उस अल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद उसे परचेज़ करना है। और जब भी एक ऐसा वक्त आता है कि फिर आपको फ़ौरन जो है उसको सेल करना होता है, उसमें से निकलना होता है। और यही सेम गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग के अंदर भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर अल्ट कॉइन्स या टोटल क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप के अंदर। अब आप इसमें देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको जाना है इंडिकेटर्स के अंदर। इंडिकेटर्स के अंदर जाके आपको सिंपली एमए क्रॉस, ये आ रहा है एमए क्रॉस का एक इंडिकेटर है, इसको आपको ऐड कर देना है। ये मैं यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ ऑलरेडी, एमए क्रॉस। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसकी सेटिंग्स के अंदर जाकर और क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग चेंज होगी। आपको शॉर्ट एमए लेंथ 50 करना है और लॉन्ग एमए लेंथ क्या करनी है, 200 करनी है। ये लाजमी करनी होगी आपको। ये काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आया गोल्डन क्रॉस क्या होता है और डेथ क्रॉस का। जो गोल्डन क्रॉस ये होती है कि जब आपकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज की जो लेंथ होती है, देखिए मूविंग एवरेज एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंडिकेटर है जो काफ़ी सदियों से ट्रेडिंग में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे जैसे दौर टेक्नोलॉजी आ रही है, चीज़ें नई होती जा रही है, जिद्दत आती जा रही है, तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है मार्केट के अंदर नई नई इंडिकेटर्स, नई नई चीज़ें आ रही है। लेकिन मूविंग एवरेज आज भी एक वर्थेबल और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल एक टूल है, एक इंडिकेटर है, जिसे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो मूविंग एवरेज एमए क्रॉस हमने ले लिया। सेटिंग्स के अंदर हमने शॉर्ट जो मूविंग एवरेज लाइन थी उसको क्या सेट किया, उसको हमने 50 कर दिया और लॉन्ग को 200 कर दिया। अब गोल्डन क्रॉस मार्केट में कब आता है, गोल्डन क्रॉस मार्केट में उस वक्त आता है कि जब आपकी शॉर्ट टर्म लेंथ, अब इसके अंदर कलर ये जो मेरा ऑरेंज कलर आ रहा है ये आपकी शॉर्ट टर्म लेंथ यानी 50 डेज मूविंग एवरेज लाइन है, और ये आपकी जो ग्रीन लाइन है ये आपकी 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन है। ठीक है, अब कब गोल्डन क्रॉस आता है मार्केट के अंदर कि जब आपकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लेंथ आपकी लॉन्ग टर्म
मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करती है तो उस वक्त आपकी मार्केट के अंदर क्या आता है, मार्केट के अंदर आपकी गोल्डन क्रॉस का एक दौर आता है, यानी कि बाय करने का टाइम आ जाता है कि वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और इसका अपोजिट अगर हम ले लेते हैं कि अगर वहाँ पर आपकी शॉर्ट टर्म लेंथ इस लॉन्ग टर्म लेंथ यानी कि इस 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाए तो फिर डेथ क्रॉस हो जाती है। वहाँ पे आपको मार्केट से क्या करना होता है, स्किप करना होता है। ठीक है, अगर आप इसको एज अ ट्रेडिंग, ये मैंने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो देखें इसमें ट्रेडिंग में इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन तरीकाकार क्या होगा, इसके मैं प्रो टिप्स आपको बता देता हूँ। देखें, अगर आप गोल्डन क्रॉस को या डेथ क्रॉस को अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करें, फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर या फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखें मैंने अभी आपको स्पॉट ट्रेडिंग का बताया। देखें यहाँ पे आप देखें इस वक्त, अब ये नहीं है कि यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया तो मैं इसको जो है यहाँ पे सेल कर दूँ, बिल्कुल मुझे सेल करना है। देखो मार्केट कितनी नीचे आ रही है और जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने इसको क्रॉस किया यहाँ पर तो देखो मार्केट कितनी ऊपर गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि आपको मार्केट में कब इंटर होना है, मार्केट में कब आपको एग्जिट होना है, ये तमाम चीज़ें बता रहा है। अब करंट अगर मैं सिचुएशन में आऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने शॉर्ट टर्म लेंथ ने लॉन्ग टर्म लेंथ को क्रॉस कर दिया है और इसके साथ अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो वॉल्यूम भी बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब है कि अल्ट कॉइन्स का हम कह सकते हैं कि सीजन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब प्रो टिप्स के अंदर हम इसके साथ क्या क्या चीज़ें देखें कि हमारी जो है ये गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस जो और ज़्यादा सॉलिड और कंफर्म हो जाएगी। इसके साथ वॉल्यूम की कंफर्मेशन ले लें, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखें वॉल्यूम की कितनी बड़ी कैंडल है। ठीक है, वॉल्यूम की कितनी बड़ी कैंडल आई है, लेकिन ये अभी इस वक्त यहाँ पे इसने इसको क्रॉस किया है तो यहाँ पे हमारी बाय बनती है। अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो इस जगह देखें, यहाँ पे ये वॉल्यूम ने देखो बढ़ना शुरू किया है, स्टार्ट कर दिया है वॉल्यूम ने इंक्रीज़ करना। ये अगर आप देखें, ये देखें वॉल्यूम ने यहाँ से बढ़ना स्टार्ट कर दिया है, मूविंग एवरेज आपकी क्रॉस हो गई है शॉर्ट टर्म लेंथ। और उसके साथ अगर आप यहाँ पे अगर ये भी देख लेते हैं कि कोई सपोर्ट है, कोई रेजिस्टेंस है या आपका कोई लिक्विडिटी जोन है या कोई ऐसी चीज़ है तो फिर क्या होता है कि और ज़्यादा आपकी जो है वो क्या हो जाती है, चीज़ें स्ट्रांग हो जाती है। अगर आप यहाँ देखें तो देखें इस जगह यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये देखें ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे आ रहा है, इसके साथ अटैच हो रहा है। तो एक कंफर्मेशन ये हो जाती है, क्रॉस हो गई, वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसके साथ अगर आपका यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है तो डेफिनेटली हमारी यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है। अगर आप देखें इस जगह पे देखें, ये देखें, ये इस कैंडल को इस कैंडल के एंड तक मैं लेके जाता हूँ, ये देखें हमारी सपोर्ट भी बन रही है, सपोर्ट बन रही है हमारी, ये सपोर्ट भी हमारी बनेगी। पहले भी मार्केट यहाँ पर आई है और गई है, उसके बाद मार्केट इस सपोर्ट से दोबारा ऊपर जा रही है, तो सपोर्ट भी हमारी बन रही है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रक्चर भी देख लें तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। स्ट्रक्चर का मकसद ये हो गया कि देखिए यहाँ पर आपका क्या था, ये मार्केट यहाँ से इस तरह ऊपर गई थी, फिर ये देखिए लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर भी कर दिया था। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी डीलिंग रेंज थी, और अगर इस डीलिंग रेंज में अगर हम फिबोनाची को प्लेस करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट हमारे डिस्काउंट लेवल पे भी आ चुकी है। तो देखो कितनी ज़्यादा कन्फर्मेशन आपको मिल रही है। तो देखिए आप ट्रेड करें, कुछ भी करें, जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशन होगी आपकी स्ट्रेटजी उतनी ज़्यादा क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। आप खुद देख लें आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी हैं। आप देख लें आपको यहाँ पे एक तो सपोर्ट मिली, ठीक है, सपोर्ट के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें मिली हैं ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले तो आपको सपोर्ट मिली, सेकंड चीज़ आपकी मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया शॉर्ट टर्म ने, दूसरी कंफर्मेशन, तीसरी यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका था, चौथी पे रिटेस्ट पे वो हमारे डिस्काउंट जोन में आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखना होती है। और तीसरी एक और कंफर्मेशन अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका ये देखिए, ये इस जगह पर अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पर आपका दो लगातार आपकी बुलिश कैंडल्स बनी हैं लगातार, ठीक है। और अगर ये लगातार ये भी आज बुलिश कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज होती है तो इसका मतलब है कि और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाती है। तो ये हमारी हो, ये इस वक्त तो गोल्डन क्रॉस है। और डेथ क्रॉस क्या हो गया, जहाँ शॉर्ट टर्म ने आपकी लॉन्ग टर्म यानी लॉन्ग डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया या डेथ क्रॉस हो गई, और जहाँ पे शॉर्ट टर्म ने लॉन्ग टर्म को क्रॉस किया तो क्या हो गया, आपका गोल्डन क्रॉस हो गया। आई होप दैट कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं किसी एक नॉर्मल
अपने उसके अंदर, तो वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि आया वहाँ पे हम इसको किसी चीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं अगर चला जाता हूँ, इसको यूरो यूएसडी में चले जाते हैं। अब मैं फॉरेक्स के अंदर आ चुका हूँ और यूरो यूएसडी में देखना चाह रहा हूँ कि आया ये यूरो यूएसडी के अंदर हमें कोई इस तरह का सिग्नल देता है, नहीं देता। ठीक है, यूरो यूएसडी भी हमारे पास आ गया। अब मैंने इसको बड़ा कर लिया है। ये जितनी भी, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरा वो इंडिकेटर एमए क्रॉस का ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, अच्छा हमेशा याद रखें कि इसको कोशिश करें बड़े टाइम फ्रेम में देख ले तो ज़्यादा अच्छा है। डेली का टाइम फ्रेम आपको जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा आपकी ट्रेड या आपकी स्ट्रेटजी स्ट्रांग होगी। अब इस जगह पे अगर आप देखें तो ऐसा कौन सा मूवमेंट था जहाँ पे इसने जो है शॉर्ट टर्म में, देखें सिग्नल्स तो आपको मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसने क्रॉस किया था, इसने जैसे ही क्रॉस किया था, अगर आप प्राइस एक्शन को देखें, एसएमसी को देखें, आईसीटी को इसके साथ इंक्लूड कर दें, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर उसने क्या किया, इसको क्रॉस तो किया। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, ये देखें, ये आपका था हाई, हायर लो, और यहाँ पे हायर हाई बना दिया। और हायर हाई बनाने के बाद मार्केट जब नीचे आई है, तो नीचे आने के बाद ये आपकी डीलिंग रेंज थी। तो इस डीलिंग रेंज के अंदर उसने क्या किया, डिस्काउंट जोन के अंदर आया। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक और इस एफवीजी को मार्केट ने क्या किया, इस पे इसको रिस्पेक्ट दे के मार्केट दोबारा ऊपर गई। फिर जैसे ही मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बना दी और यहाँ पे आपका ये क्रॉस भी हो गया और ये वॉल्यूम की कैंडल भी बड़ी हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गई। देखिए मार्केट ने आपको कितनी लंबी मूव दे दी है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक मार्केट ने आपको मूव दी है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद फिर आप क्या करें, अब आप यहाँ ये वेट ना करें कि जब डेथ क्रॉस हो तो उसके बाद फिर आप इसको सेल करें। देखिए फिर आप ट्रेड से मुकम्मल तौर पे आउट हो जाएंगे ना। ठीक है, तो आप क्या करें कि आप जब भी देखें कि अगर आपके अपोजिट कोई कैंडल बन गई, अब देखिए यहाँ पे जब आप थे तो उस दौरान आप देखें कि ये इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी है डेली के अंदर, जिसने इसको इनगल्फ कर दिया है। बेरिश इनगल्फ की कैंडल बन चुकी है जिसने इसको इनगल्फ कर दिया। तो यहाँ पे आप एग्जिट कर लें, क्योंकि प्रॉफिट तो अच्छा हो गया ना। देखो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से चलें आप। अगर आप $10 लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप 1.2 या 1.3 या 1.4 मैक्स की लें। ज़्यादा मार्केट को चेज़ ना करें, क्योंकि मार्केट को चेज़ करेंगे तो फंस भी सकते हैं ना। इंडिकेटर्स में ये होता है कि इंडिकेटर्स आपको थोड़े से लेट सिग्नल देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें इसने आपको बिल्कुल परफेक्ट सिग्नल दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं परफेक्ट सिग्नल इस हिसाब से दिया है कि मार्केट करेक्शन करने आई है। अपने ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी के अंदर आके मार्केट ने क्या किया, जैसे ऊपर गई तो इसने क्रॉस कर दिया। क्रॉस किया तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी अगर आप एंट्री ले लेते तो एंट्री लेके अगर आप एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाते तो ये आपको जो कितना बड़ा, कितने इम्पल्सिव आपका मूव मिलता। अगर आप आईसीटी के हिसाब से जाते तो आप देखते कि ऊपर कोई ना कोई आपका बड़े टाइम फ्रेम का की लेवल पड़ा हुआ होता। यहाँ ये जगह देखिए एफवीजी पड़ा हुआ है डेली का, तो ये अगर इधर तक का आप टारगेट सेट कर लेते तो देखें मार्केट इधर तक ही गई है बिल्कुल। तो ये डेथ क्रॉस और ये होता है आपका गोल्डन क्रॉस। तो उम्मीद करता हूँ कि डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस के हवाले से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सपोर्ट शो करें, और किसी और टॉपिक के हवाले से या किसी और करेंसी के एनालिसिस के हवाले से कुछ भी आप जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको तफसीली वीडियो बनाकर दूँगा। टेक केयर, गुड बाय। I'm on a journey, sick of freedom's way. No chains can hold me, no walls can block me, no fans can stop